वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 10। हमारे चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। किस तरह से जानदार जो हैं वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं, अपने नंबर्स बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है जी माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस के ज़रिए एक नया जानदार बनता है जो जेनेटिकली सिमिलर होता है एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा। कोई करैक्टर उसके अंदर चेंज नहीं होता, कोई तब्दीली उसके अंदर हमें नज़र नहीं आती और बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा होता है, कोई वेरिएशन हमें नज़र नहीं आती। इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये होती है जी मियोसिस से, और यहाँ पे जो हमारे पास जानदार प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, नए करैक्टर्स देखने को मिलते हैं। पहले हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास जो तरीके हैं उसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले जी बाइनरी फिशन। अच्छा जी, बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी फिशन हमें जो है वो देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर और उसके अलावा हमें देखने को मिलती है अमीबा के अंदर। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल होता है। ये बैक्टीरिया का सेल है और सेंटर में इसका डीएनए है। ये साइज़ में इंक्रीज़ होता है। उसके बाद ये अपने डीएनए को डुप्लीकेट करता है, यानी 2 डीएनए की कॉपीज़ बनाता है और फिर ये सेंटर से पिंच होना यानी दबना शुरू हो जाता है और हमारे पास 2 नए डॉटर बैक्टीरियल सेल जो है वो बन जाते हैं। और उसके अलावा ये हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है। अमीबा सेल भी ये जो है ये अपने न्यूक्लियस को डबल करता है, 2 न्यूक्लियस बनाता है और फिर ये पिंच होता है और पिंच होने के बाद 2 नए अमीबा के सेल्स के अंदर, डॉटर अमीबा के अंदर चेंज हो जाता है। ये बहुत सिंपल हमारे पास जो है वो रिप्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास है बडिंग। सेकंड टाइप जो है, फर्स्ट हमारे पास बाइनरी फिशन, सेकंड हमारे पास है जी बडिंग। बडिंग के अंदर हमारे पास जो सेल होता है, बडिंग जो है वो हमें यीस्ट के अंदर भी देखने को मिलती है। यीस्ट एक फंगस है। उसके अलावा ये हमें जो है वो हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलती है जो कि एक एनिमल है। अच्छा जी, जो हमारे पास सेल होता है पेरेंट सेल, उसके ऊपर जो है वो एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। इस आउटग्रोथ को हम जो है वो बड कहते हैं और फिर उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियस के अंदर चेंज होता है और एक न्यूक्लियस जो है वो उस बड के अंदर मूव कर जाता है। और ये जो ऊपर लगी हुई बड है ये इसके साथ अटैच भी रह सकती है जानदार के साथ और सेपरेट होकर अलहदा पूरा नया जानदार भी बना सकती है। इसको हम कहते हैं जी बडिंग। उसके बाद है हमारे पास तीसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा जी, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन हमें जो है वो देखने को मिलती है जी, ये हमारे पास एक मोल्ड होती है, एक फंगस होती है जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। फंगस है हमारे पास राइजोपस, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। हमारे पास जो है वो एक ब्रेड है और इस पे जो है वो फंगस ग्रो कर गई है। अब ये फंगस के ऊपर जो है वो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर बनते हैं स्पोर। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये हार्ड वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। जब ये राइप हो जाता है, पक जाता है, तो ये जो स्पोरेंजियम की वॉल है ये फट जाती है। इस वॉल के फटने से इसके अंदर जो स्पोर हैं वो निकल जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, हवा के ज़रिए स्प्रेड होते हैं। जहाँ पे ये स्पोर गिरते हैं वहीं पे उस फंगस को, उस मोल्ड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो हमारे पास स्पोर है ये इनसाइड द सेल भी बनता है जिसे हम एंडोस्पोर बोलते हैं। ये हमें देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। ये हमारे पास है एक बैक्टीरियल सेल और इसके अंदर ये बन गया जी हमारे पास एंडोस्पोर।
अब इस एंडोस्पोर का फ़ायदा ये होता है इसके कि ये हार्ड वॉल होती है और ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इवन कि बैक्टीरियल सेल डेड हो भी जाता है तब भी ये स्पोर जो है ये ज़िंदा रहता है और जैसी कंडीशन फेवरेबल आते हैं ये नए सेल के अंदर ग्रो करने के अंदर इसको हेल्प कर रहा होता है। इसका एक और हमारे पास मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।